सांसद रेखा शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री बजनाल के बारे में दिए गए विवादित बयान का मसला अब सुलझ गया है, लेकिन अगर ये मसला नहीं सुलझता तो नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनियार के लिए बड़ी आफत खड़ी हो सकती थी। इस विवाद के चलते रणधीर पनियार के लिए जी का जंजाल पैदा हो गया था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे एक ऐसी बैक स्टोरी की जिसमें नलवा के विधायक रणधीर पनियार के लिए दीवार और लठ के बीच में फंसे जाने के हालात बन गए थे। रणधीर पनियार कुलदीप बिश्नोई और बजनाल परिवार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अच्छे माड़े हालात में रणधीर पनियार हमेशा कुलदीप बिश्नोई के साथ रहे हैं और ऐसे में उनको विधायक बनाने में भी कुलदीप बिश्नोई की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि नलवा हलके में लगभग 25,000 के करीब बिश्नोई वोटर हैं और कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में होने और रणधीर पनियार के खास रिश्ते होने के चलते बिश्नोई वोटरों ने एक मुश्त जाकर रणधीर पनियार को वोट देने का काम किया था। लेकिन रेखा शर्मा का विवाद रणधीर पनियार के लिए जी का जंजाल बन सकता था, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। जब तक ये विवाद शांत नहीं हुआ था तब तक रणधीर पनियार की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि इस विवाद के शांत नहीं होने पर अगर कुलदीप बिश्नोई बड़ा फैसला ले लेते यानी बीजेपी से अलग हो जाते तो सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी के लिए आनी थी तो वो रणधीर पनियार के लिए आनी थी और रणधीर पनियार के लिए वफादारी की कसौटी तैयार खड़ी थी। क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से अलग हो जाते तो फिर रणधीर पनियार के लिए भी बड़ा फैसला लेना जरूरी था और ऐसे में उनके लिए दीवार और लठ के हालात पैदा हो जाते, क्योंकि रणधीर पनियार आज की तारीख में बीजेपी के एमएलए हैं और ऐसे में अगर वो बीजेपी के एमएलए का पद छोड़ देते, त्याग पत्र दे देते तो उनके लिए दोबारा विधायक बनने की चुनौती खड़ी हो जाती और अगर वो विधायकी बचाने के चक्कर में कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ देते तो सामाजिक तौर पर रणधीर पनियार की थू हो जाती। और यही वजह है कि ये मसला कुलदीप बिश्नोई से ज़्यादा रणधीर पनियार के लिए ज़्यादा संवेदनशील बन गया था, ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट बन गया था और इसलिए इस मसले को सुलझाने में रणधीर पनियार ने पूरी ताकत लगाने का काम किया। रणधीर पनियार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मिलकर इस सारे मसले की सेंसिटिविटी के बारे में उन्हें अवगत कराने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई के अलग होने पर बीजेपी पर पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में भी रणधीर पनियार ने मुख्यमंत्री को बताने का काम किया। मुख्यमंत्री पहले से ही सारे हालात को जानते थे, वो भी कुलदीप बिश्नोई की अहमियत को जानते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से इस मामले में पहल करते हुए पहले कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर मुलाकात की और उसके बाद 3 जून को बजनाल की पुण्यतिथि पर आदमपुर में जाकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया। यानी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर रणधीर पनियार ने कुलदीप बिश्नोई को शांत करने का काम किया, कुलदीप बिश्नोई को बड़ा फैसला लेने से रोकने का काम किया। यानी इस सारी मुहिम में रणधीर पनियार ने बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। कई दिन तक रणधीर पनियार इस मामले को हल करवाने के लिए लगातार एक्टिव रहे, क्योंकि रणधीर पनियार को बखूबी इस बात का एहसास था कि अगर ये मसला शांत नहीं हुआ, अगर इस मामले में कुलदीप बिश्नोई अड़ गए, अगर इस मामले में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी छोड़ दी तो सबसे ज़्यादा पंगा उनके लिए खड़ा होगा, सबसे बड़ी आफत उनके लिए पैदा होगी, क्योंकि उनको 2 में से एक फैसला लेना होगा, या उन्हें बीजेपी के विधायक की छोड़नी होगी या कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ना होगा और दोनों ही फैसले लेना उनके लिए बेहद मुश्किल था। और ऐसे में उन्होंने मसले को हल करवाना सबसे ज़रूरी समझा और इसलिए उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी को विश्वास में लेकर इस सारे विवाद को शांत करने का काम किया, निपटाने का काम किया। और इस विवाद के निपटने के बाद रणधीर पनियार को भी राहत की सांस मिली, क्योंकि ये आफत या तो उनकी विधायकी छीन सकती थी या उनकी वफादारी के ऊपर पक्का सवालिया निशान लगा सकती थी, सामाजिक तौर पर उनकी फजीहत करा सकती थी। लेकिन मामला शांत होने के चलते रणधीर पनियार इस सारे बवाल से बच गए हैं और उनकी सियासत और साख दोनों ही बच गई हैं। उनका कुलदीप बिश्नोई के साथ भाईचारा भी बच गया है, यानी रणधीर पनियार के लिए एक बड़ी सरदर्दी खत्म हो गई है। उनके सामने छाया सबसे बड़ा संकट भी निपट गया है। आप रणधीर पनियार की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को छोड़ते तो रणधीर पनियार विधायकी छोड़ते या कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ने का फैसला लेते, इनमें से कौन सा फैसला लेने के आसार आपको ज़्यादा नजर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में रणधीर पनियार की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।